गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बादल बरस रहे, बादल नीचे आ गए हैं। कैसे बादल आ गए हैं? जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या को प्राप्त करने के बाद झुक जाता है, उस प्रकार से आज इस चतुर्मास में बादल नीचे आ गए हैं। कहने का तात्पर्य कितना गूढ़ है इस चौपाई का, कि गोस्वामी जी कह रहे हैं कि विद्वान कौन है? जिसको झुकना आता है। विद्या ददाति विनयम। जिसको झुकना नहीं आता वह कभी विद्वान नहीं होता। काशी में एक बार बहुत विद्वान व्यक्ति आए कहीं से, सबसे उन्होंने शास्त्रार्थ किया, हरा दिया। बोले ऐसे ही तुम्हारे काशी के विद्वान। बड़ा अभिमान उनको अपनी विद्वता पर। श्री कबीरदास जी को लाया गया कि कोई आया है, उससे मुकाबला करना है। कबीरदास जी ने कहा हम तो कुछ जानते ही नहीं, मुकाबला क्या करें। बोले आप नहीं जानते, कोई बात नहीं, काशी की इज्जत का सवाल है कि विद्वानों की नगरी काशी आज से नहीं कहलाएगी अगर तुम भी हार गए तो। कबीर साहब आए, चर्चा हुई, प्रश्न किया कबीरदास जी ने कि इस पूरे जगत का, पूरे संसार का मर्म क्या है, सार क्या है? उत्तर दिया परमात्मा है। कबीरदास जी ने कहा तुम इतनी विद्या प्राप्त करके ये जान पाए, हम बिना विद्या प्राप्त करे जान गए। और भी कुछ चर्चा हुई। वो विद्वान कबीरदास जी के चरणों में नतमस्तक हो गया। आप इतने विद्वान होकर ऐसे सरल है, ऐसे मूर्ख बने रहते हैं। ये विद्वान व्यक्ति की पहचान है कि जथा न वही बुध विद्या पाए। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बादल ऐसे झुक गए हैं कि जैसे विद्या प्राप्त करने के बाद विद्वान व्यक्ति झुकता है। तो एक बात समझ लीजिए, कोई भी विद्या आपके पास है, चाहे एजुकेशन की है, चाहे कोई और विद्या है, अगर आप स्कूल नहीं गए तो ये ना समझें कि आपके पास विद्या नहीं है। अगर आप बहुत अच्छा विद्या भोजन बनाते हैं तो ये भी विद्या है। ठाकुर जी का बहुत अच्छा आप श्रृंगार करते हैं तो ये भी विद्या है। तो इनमें से कोई भी श्रेष्ठ विद्या है, उसको प्राप्त करके कभी अभिमान मत करो। जितनी विद्या आए उतना ही झुकना सीख जाओ बंधुओं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से हजारों लोग हमको नमन करते हैं, हमारे आगे झुकते हैं, और उन्हीं की कृपा से हमें अनेक संतों का पूरे भारत में दर्शन मिलता है, सबके चरणों में नमन करने का सौभाग्य मिलता है। तो जो आनंद झुकने में आता है, वो आनंद किसी को अपने चरणों में झुकाने में नहीं आता। इसलिए फलदार वृक्ष ही झुकता है, सूखा पौधा जो है वो कभी नहीं झुकता। तो हमें भी झुकना आना चाहिए अगर हम विद्वान हैं।